देखिए बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। इसमें क्या है, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमारे साथ बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम ऐसे समझाएंगे कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप चुटकियों में उड़ाएंगे। देखिए यहाँ कहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो करना कुछ नहीं है, इसके विपरीत हमको मान लेना है। देखो जैसे हम मानते हैं वैसे देखो, माना रूट 5 एक, यहाँ बोला अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये रूट 5 हमने एक परिमेय संख्या मान ली है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो p बटे q के रूप में होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं अब रूट 5 बराबर p बटे q। अब जहाँ q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p व q एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक ऐसे हैं कि इनका जो HCF होगा यानी कि मासा होगा वो 1 होगा। ठीक है, HCF क्या रहेगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखो क्या करेंगे, हम इसको इधर से इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 q इधर आ जाएगा बराबर में p। ठीक है, अब हम इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बराबर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब 5 को यहाँ लाएंगे तो हम कह सकते हैं हमारा हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो p स्क्वायर को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि जो p स्क्वायर है ये 5 से क्या है, विभाजित है। अगर p स्क्वायर विभाजित है 5 से तो p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे, हमको क्या करना है, इसको हमें गलत साबित कर देना। हमने p को 5 से विभाजित मान लिया, अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि q भी 5 से विभाजित हो जाए। जैसे देखो, अब हम p बराबर मान लेंगे 5r। अब p बराबर 5r। ठीक है, p बराबर 5r। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। ध्यान से सुनना, हमने मान लिया p बराबर, यहाँ लिख देते हैं अब माना, यहाँ अब नहीं लिखना, लिख देते हैं माना
माना P बराबर 5R, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। अब P स्क्वायर का मान यहाँ से हम यहाँ लिख दें, P स्क्वायर, ये समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से यहाँ रख देंगे तो हमारा P स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर, ठीक है। हमने P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से उठा के यहाँ रख दिया। अब देखो 5 से इसको विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 5। तो फिर हम जो बात P के लिए कहे थे वही बात हम Q के लिए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, Q यहाँ बोले थे P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्या देखिए, जो बात हमने P के लिए बोली वही Q के लिए बोल सकते हैं। Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब ये बात तो हमारी गलत हो गई। यहाँ बोला था कि P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। अब यहाँ कह रहा है कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब HCF 5 हो गया है। होना क्या चाहिए था, 1। तो हम कह सकते हैं जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो कल्पना हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है और हमारी कल्पना गलत है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको भी वही करेंगे कि जो कहा है उसके जस्ट विपरीत मान लेते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात P/Q के रूप में होगी। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और PQ एक पूर्णांक है जिनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए लिखेंगे इसको, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। 3 को उधर भेज देंगे तो 2 √5 बराबर P/Q माइनस का 3। फिर इसकी यहाँ तिरछी हो जाएगा तो √5 बराबर P-3Q/2, यहाँ आ जाएगा 2Q, ठीक है। अब यहाँ से हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, देखो जो √5 है और इसके बराबर में जो P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और 2 3, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है तथा 2 व 3 भी एक पूर्णांक है, तो
p-3q/2q एक परिमेय संख्या होगी। भाई p और q एक पूर्णांक है, साथ में जो 3 और 2 भी है वो भी एक पूर्णांक है। तो जो हमारा p-3q/2q जो है वो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर परिमेय संख्या और √5 जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना गलत है। ठीक है भाई, इसके बराबर में क्या है, √5 है। ये अपरिमेय है जबकि ये परिमेय है, और हमने माना था √5 को क्या परिमेय, वो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये कर लिया, इसमें क्या है, वही हमने किया, जो दिया था उसके अपोजिट हमने मान लिया और इसको p/q के रूप में लिखा, इसको पक्षांतर किया, इधर 3 था उधर माइनस हो गया, तो p-3q/q हो गया, 2 इसको नीचे भेज दिया, तो ये एक परिमेय संख्या है जबकि ये एक अपरिमेय, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, यहाँ से विरोधाभास हो रहा है, तो वही चीज लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों में सिद्ध करके बताना है तुमको कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए वैसे ही इसको भी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, माना 1/√2 एक क्या हो जाएगा, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये 1/√2 जो हो जाएगा वो हमारा p/q के रूप में होगा। और जहाँ पे क्या होना चाहिए, जो हर है यानी कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और जो हमारे p व q हैं, जो p और q एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, और इनका HCF क्या रहना चाहिए, HCF इनका 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अब बात करते हैं यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा q बराबर √2 और p। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने का। तो हमारा हो जाएगा q² बराबर 2p²। q² बराबर हो जाएगा हमारा 2p², और जो हमारा p² है ये हो जाएगा q²/2। अब फिर हम कह सकते हैं जो q² है ये 2 से विभाजित है, q² जो है वो 2 से विभाजित है। अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, तो यही बात है। देखो, जहाँ q²
2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यू जो है वो भी 2 से विभाजित होगा। अब हम मान लेते हैं, माना जो क्यू बराबर है, माना क्यू बराबर 5R, माना क्यू बराबर 5R, तो हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ये अपनी तरफ से मान लिए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 25R²। अब क्यू स्क्वायर ये जो है इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर जो है उसको क्यू स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 2p²। तो हमारा हो जाएगा 2p²। 2p² बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने गलती क्या है, 5R नहीं, यहाँ पे 2R मानना है। ठीक है, यहाँ पे 2R मानना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4R²। ठीक है, तो 2p² बराबर हो जाएगा हमारा 4R²। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा तो 2, यानी p² बराबर आ जाएगा 2R²। अब कह सकते हैं R² बराबर p²/2। जो बात हमने यहाँ Q के लिए बोली थी वही बात हम यहाँ P के लिए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जो p² है वो 2 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा, वो 2 से विभाजित होगा। तो इसको हम इधर इरेज करते हैं। देखो बोल सकते हैं हम p² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। जब जब P भी और Q भी दोनों 2 से विभाजित हो गए, जबकि हमने मान रखा था कि जो Q होगा और P होगा उनका HCF जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, यानी कि वो 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होंगे। यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या हो गई, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमने कल्पना मानी थी, हमने मानी थी कि जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि ये पता चल रहा है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके पार्ट दूसरे की ओर। 1.2 का दूसरा देखो क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन का। तो हम मान लेंगे, माना 7√5 एक, इसका जस्ट उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो जो 7√5 होगा वो P बराबर 7√5 बराबर P/Q होगा, जहाँ Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो PQ एक पूर्णांक है और इनका जो HCF होगा तो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको बराबर पक्षांतर करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा P/2।
7q। अब देखो हम यहीं से कह सकते हैं जो पी क्यू एक पूर्णांक था, साथ में 7 भी एक पूर्णांक है। देखो अब पी व क्यू एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है। भाई जब ये तीनों चीजें पूर्णांक है, पी क्यू भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक हो गया, तो ये संख्या जो हो जाएगी P/7Q हो जाएगी परिमेय, और ये √5 के बराबर है। √5 के बराबर है, इधर ये √5 है, क्या लिखेंगे, जबकि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना थी वो क्या गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः जो 7√5 होगा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट की। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 6+2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे तीसरा इसका, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, 6+2√2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगी, तो P/Q बराबर हो जाएगा 6+√2। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर, अब जहाँ पे P व Q बता चुके हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमें बताया P/Q जो है वो क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, जबकि इसका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब फिर हम करेंगे इसको 6 को इधर ले आएंगे, P/Q -6 बराबर √2। यहाँ भी हम कह सकते हैं P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, जबकि 6 P और Q क्या है, पूर्णांक, और 6 भी एक पूर्णांक है। तो हमारा जो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगी। P व लिख देंगे हम जानते, क्या हम जानते हैं कि P व Q क्या है, पूर्णांक है, और 6 भी एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है। तो जो P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये तीनों चीजें पूर्णांक हो गई तो जाहिर सी बात ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और एक परिमेय संख्या √2 जबकि अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसलिए लिखना है यहाँ, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 6+√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और
इससे पहले जो 2 क्वेश्चन लगाया वो क्वेश्चन और इसके तीनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना, जो दिया रहेगा उसको हम लोग अपोजिट मान लेंगे और उसको गलत साबित कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और तैयारी अपनी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।